सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर साजिश है। हर चेहरे के पीछे कोई न कोई राज छुपा है और हर सच को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इस खेल में सबसे बड़ा और खतरनाक दांव चल चुका है जेंडे की तरफ से। जी हाँ, जेंडे ने भेष बदलकर ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। जेंडे का मकसद अब बिल्कुल साफ है, अनु को किसी भी हालत में राजनंदिनी के सच तक नहीं पहुंचने देना। इसी इरादे से वह न सिर्फ सारे सबूत गायब कर देता है, बल्कि अनु को बेहोश भी कर देता है, ताकि उसे कुछ भी याद न रहे। जो कुछ भी अनु ने देखा था, जो भी सुराग उसके हाथ लगे थे, सब कुछ पल भर में खत्म कर दिया जाता है। अब अनु को सिर्फ इतना ही याद रहता है कि कोई आया था और उसे बेहोश कर गया था, लेकिन वह कौन था, क्या था और क्यों था, इसका कोई जवाब उसके पास नहीं होता। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि अनु के हाथ जो सबसे अहम सबूत लगा था, आर्यवर्धन और राजनंदिनी की तस्वीर, वह भी जेंडे बदल देता है। असली तस्वीर की जगह कोई और फोटो रख दी जाती है, ताकि अगर अनु दोबारा देखे भी तो उसे कुछ समझ ही न आए। इस तरह पूरी तरह से सबूतों की अदलाबदली कर दी जाती है। अब अनु के हाथ न कोई सबूत बचता है, न कोई सुराग और न ही कोई पुख्ता याद। जब अनु को होश आता है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। उसे बस यही याद रहता है कि वह किसी सच के बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ छूट गया। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ देता है। वह खुद से सवाल करती है, मैं वहां क्यों गई थी? मैंने क्या देखा था? और आखिर कौन था जो मुझे रोकना चाहता था? लेकिन हर सवाल का जवाब अधूरा ही रह जाता है। इन्हीं सब हालातों के बीच आर्यवर्धन की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। वह अब पूरी तरह दो पार्टों के बीच पिस चुका है। एक तरफ अनु है, जिसे वह सच्चे दिल से चाहता है, और दूसरी तरफ जेंडे है, जिसके साथ उसके कई राज और पुरानी साजिशें जुड़ी हुई हैं। अगर वह अनु का साथ देता है तो जेंडे नाराज हो जाएगा, और अगर जेंडे का साथ देता है तो अनु उससे दूर हो जाएगी। आर्यवर्धन के लिए यह हालात ऐसे हो चुके हैं जैसे एक तरफ कुआं हो और दूसरी तरफ खाई। आर्यवर्धन समझ नहीं पा रहा कि वह करे तो करे क्या। हर फैसला उसे किसी न किसी नुकसान का